जो हमारे अरुणाचली के लोग जो अपना अपना घर में जो हेल्पर्स, जो डोमेस्टिक हेल्पर जो रखता है, उसको काइंडली अच्छा से रखिए, प्यार से रखिए, क्योंकि वो भी किसी ना किसी का बच्चा है, किसी ना किसी का बेटा बेटी है, अपना बेटा बेटी के तौर पर। क्योंकि अगर ये जो ऐसे घटना अगर आपके किसी के बच्चे के ऊपर होता तो क्या गुजरेगा। इसीलिए मैं वंस अगेन आई अपील ऑल द पीपल ऑफ अरुणाचल, जो भी डोमेस्टिक हेल्पर रखता है उसको प्यार से रखिए, उसको सही सलामत रखिए, उसको एकदम इल ट्रीट नहीं करें। दर्शकों, इस वक्त आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यानी ईस्टर्न जर्नल और मैं हूं आपके साथ मुकेन लोम्बु। रुक करते खबरों की ओर। अरुणाचल प्रदेश में आए दिन बच्चों के साथ यौन शोषण, हत्या, मारपीट की खबरें बढ़ती जा रही है। ऐसे में आज आपको एक सूचना देना चाहूंगी। खबरों के अनुसार 19 फरवरी को दोईमुख में एक 12 साल की बच्ची को घायल अवस्था में पाया गया। खबरों के अनुसार उस बच्ची को निर्जुल पर रहने वाले पति पत्नी ताना सोनी और मार्बोम लोलेन ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, यानी उसके साथ मारपीट किया बड़ी बुरी तरीके से और उसको घायल किया गया। जिसके बाद इस खबर को लेकर उस व्यक्ति ने, जिन्होंने दोईमुख पर उस बच्ची को पाया था, उन्होंने ओजू वेलफेयर एसोसिएशन को इसके बारे में सूचना दी और ओजू वेलफेयर एसोसिएशन ने उन्हें सुझाव दिया कि इसको लेकर दोईमुख पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया और साथ ही कुछ देर बाद उस बच्ची को मार्बोम लोलेन और ताना सोनी के हाथ सौंप दिया गया। इसकी खबर जब उस व्यक्ति को मिली 20 फरवरी को, उन्होंने फिर से ओजू वेलफेयर एसोसिएशन को इसके बारे में सूचना दी और ओजू वेलफेयर एसोसिएशन के कस्टडी में फिर उस बच्ची को रखा गया। और इस केस के बाद बड़ा सवाल पुलिस प्रशासन पर भी उठाया गया है कि अच्छी तरीके से क्यों इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया। खुद देखा उन्होंने कि किस तरह से उस बच्ची के साथ दुर्व्यवहार, मारपीट, घायल किया गया है, लेकिन उस बच्ची को फिर से मार्बोम लोलेन और ताना सोनी के हाथ निर्जुली में क्यों सौंप दिया गया, ये बड़ा सवाल उठा है। इसी के साथ आपको अधिक जानकारी देना चाहूंगी। 21 फरवरी को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने इस बच्चे को पेश किया गया, जिसके बाद बच्चे ने बयान दिया कि उसके साथ मारपीट और बदसलूकी हुई है, जिसको लेकर फिर से 24 फरवरी को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने भारतीय न्याय संहिता 118(2) और 75 के अनुसार उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की दोईमुख पुलिस स्टेशन पर। और एक खबर हमें मिली है एसपी पपुमपारे के द्वारा कि दरअसल ये 12 साल की बच्ची ताना सोनी और मार्बोम लोलेन के घरेलू सहायक थे, यानी उनके घर पर काम करते थे। इसी को लेकर एसपी सर ने हमारी द्वारा ये बातें हमसे सूचना देने के लिए कहा कि आने वाले समय में यदि कोई भी व्यक्ति अपनी घरेलू सहायक यानी आपके घर पर जो भी काम करते उस बच्चे पर इस तरह के दुर्व्यवहार या फिर मारपीट, अत्याचार करते हुए पकड़ा गया तो उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई और सजा दी जाएगी। फिलहाल इस केस की इन्वेस्टिगेशन जारी है और खबर ये मिली है कि मार्बोम लोलेन और ताना सोनी अपने घर से फरार हो गए हैं और इस बच्चे की भी अच्छी तरीके से फिलहाल देखरेख की गई है। चलिए इस केस से जुड़े अधिक जानकारी लेते हैं एसपी पपुमपारे गुसर सर से। तब तक देखते रहेगा आपका अपना चैनल यानी सिर्फ और सिर्फ ईस्टर्न जर्नल। सर, फरवरी 19 को दोईमुख में एक 12 साल की बच्ची को घायल अवस्था में पाने की खबर आ रही है, जिसका कारण और आरोप लगाया गया है कि ताना सोनी और मार्बोम लोलेन, ये जो कपल है, इनको दोषी ठहराया गया है फिलहाल के लिए। और इस केस के बारे में, इस केस की वजह से काफी सारे सवाल भी दोनों पुलिस प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ पर इस बच्ची को लेकर पुलिस स्टेशन शिकायत दर्ज किया गया, लेकिन उन दोनों कपल को वापस उस बच्ची को दिया गया। तो ऐसा क्यों किया गया, एक बहुत बड़ा सवाल है और इस केस से जुड़े हम अपडेट जानना चाहते हैं। थैंक यू। जहाँ तक ये जो आपने जो जिक्र किया, ये जो केस है, इट्स अ वेरी सीरियस केस और ये जो घटना 19 और 20 का बताया जा रहा है। एंड लिटरली एंड ऑनेस्टली आई केम टू नो दिस केस 2-3 days बैक। जब हमको पता चला कि ये ऐसे कुछ घटना घटा तो हमने immediately I have directed my OC Doimuk to immediately get the case registered and accordingly case has been registered। और अभी फिलहाल जो 2 accused आपने जो बोला
दोनों एक्यूज अभी अब्सकॉन्डेड है। हम लोग 1-2 दिन से हम लोग ने काफ़ी जगह में दोईमुख यूपिया एरिया में कहीं हर जगह में हम लोग ने रेड मारा, बट देन हम लोग अभी तक उसको हमारा पकड़ में नहीं आया है। बट होपफुली हम इसको 1-2 दिन में हम उसको जैसे भी अरेस्ट करेंगे, और वी हैव ऑलरेडी इंगेज आवर सोर्स, और इनको इन्होंने जो कारनामा किया है उनको भुगतना पड़ेगा। और जहां तक पुलिस का लैप्सेस का बारे में आपने पूछा, इसमें मैं तो सोशल मीडिया का जरिया से मुझे पता चल रहा है, और इस विषय में हम अपना डिपार्टमेंटली इंक्वायरी, हम अपना एसडीपीओ को हम इसमें हम इंडोर्स कर रहा है कि सही महीने में कोई इसमें लैप्सेस हुआ है ना नहीं हुआ है हमारा ऑफिसर्स का जरिया से, तो उसका विषय में हम अभी इंक्वायरी कंडक्ट करेगा, और उस पर कुछ पाया जाता है तो अल्टीमेटली डिपार्टमेंटल एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट द हियरिंग ऑफिसर्स। जी बिल्कुल सर, अभी फिलहाल उस बच्चे की हालत कैसी है, उसे कहाँ रखा गया है, और साथ ही मैं आपसे जानना चाहूंगी कि उस बच्चे के बारे में क्या कोई उनके रिलेटिव्स थे या फिर कौन था वो बच्चा? देखिए, ये अभी बच्चा शी इज इन स्टेबल कंडीशन, एंड अभी फिलहाल ओजू मिशन में वो रखा गया है। और ये जो बच्चा था वो गर्ल्स जो एक्यूज का एलिस एक्यूज का घर में एज ए हाउस हेल्पर के तौर पर वह रहता था, और जहाँ तक हमको पता चला कि ये 2-3 साल से उस घर में रह रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली जिस तरीका से इस बच्चे के ऊपर में जो जुल्म किया है, मैं आपका चैनल का माध्यम से बताना चाहूँगा, वी विल नॉट लेट एनी स्टोन अनटर्न, कि ऐसे जो घिनौना हरकत करने वाला को तो दे डिजर्व फॉर द पनिशमेंट, तो उसको हम लोग जैसे भी जस्टिस दिलाने की कोशिश करें। और मैं आप दोनों के चैनल के माध्यम से ये भी अपील करना चाहता हूँ, जितना भी हमारे अरुणाचल के लोग या अरुणाचल में जितने भी रहने वाले हैं, ट्राइबल हो या नॉन ट्राइबल हो, जो अपना घर में जो हेल्पर रखता है, लड़का हो या लड़की, अपना घर में जो काम करवा रहा है, उसको अपना बच्चे के तौर पर, क्योंकि वो मजबूरन में आता है, किसी का बेटा किसी का बेटी होता है, बहुत दुख तकलीफ से होके परिवार में प्रॉब्लम होके यहाँ काम करने आता है, उसको सही तरीका से अपना बेटा बेटी का तौर पर उसको सही ह्यूमन डिग्निटी और प्यार से उसको अपना घर में रखना है, ना कि ऐसे इनह्यूमन वे में ट्रीटमेंट देके ऐसे टॉर्चर करना। और आप सबको पता है कि आजकल कानून में इतना सख्त हो गया कि अगर आप गलती करेगा, घर में किसी बच्चा को रखेगा और ऐसे टॉर्चर करेगा, बच्चा को तो रखना वो भी बहुत गलत है, दैट इज इलीगल, वो उसमें भी चाइल्ड लेबर एक्ट में जाएगा, तो उसमें भी कानूनी तौर पर उस पर भी सजा होता है। और जो घर में रखता भी है वो प्यार से रखना है, इसमें नहीं तो कानून आज का दिन में बहुत सा कानून सख्त बना के रखा हुआ है। मैं अपील करना चाहता हूँ जितने भी जो हमारे अरुणाचली के लोग जो अपना अपना घर में जो हेल्पर्स, जो डोमेस्टिक हेल्पर जो रखता है, उसको काइंडली अच्छा से रखिए, प्यार से रखिए, क्योंकि वो भी किसी ना किसी का बच्चा है, किसी ना किसी का बेटा बेटी है, अपना बेटा बेटी के तौर पर। क्योंकि अगर ये जो ऐसे घटना अगर आप के किसी के बच्चे के ऊपर होता तो क्या गुजरेगा। इसीलिए मैं वंस अगेन आई अपील ऑल द पीपल ऑफ अरुणाचल, जो भी डोमेस्टिक हेल्पर रखता है उसको प्यार से रखिए, उसको सही सलामत रखिए, उसको एकदम इल ट्रीट नहीं करे। थैंक यू।